बच्चों कंस्ट्रेंट रिलेशंस में हम लोगों ने लास्ट क्लास में बताया था, स्ट्रिंग फ्रीड, स्ट्रिंग इंगेज, ऐसा कुछ बताया था, है ना? यस सर। यस सर। स्टार्ट करूं क्या? यस सर। चलो, कोई डाउट होगा तो पूछना मुझे, और मैं स्टार्ट करता हूं। एक सवाल वहीं से लेता हूं, कुछ वैसा ही। सर हाँ बोलो। सर पिछले क्लास में होमवर्क दिया था, उसका डिस्कशन कब करेंगे? हाँ, होमवर्क क्या था? सर HC वर्मा 25 to 35 क्वेश्चन दिए थे और सॉल्व्ड एग्जांपल से 1 to 8। यस, तो कितना किया तुम लोगों ने? हो गया सर। हो गया सर। बढ़िया बढ़िया। बच्चों, एक छोटा सा सवाल ऐसा दे दिया, देखा कितना मजेदार है। न्यूटन लॉ तो बड़ा मजा आता है मुझे। इसका मास लेता हूं सपोज m, इसका मास कितना ले लूं? 2m ले लूं, 2m या 3m ले लेता हूं। ओके, और कंसेप्ट क्या है? देखा कितना आसान सा सवाल है। एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन क्या होगा बच्चों? सेम होगा पूरे स्ट्रिंग में, है ना? और ये ब्लॉक नीचे जा रहा है कुछ एक्सेशन से, ये ब्लॉक कुछ आगे जाएगा अलग एक्सेशन से। इसका एक्सेशन लेट्स A1, इसका एक्सेशन A2। हमें निकालना व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। ओके, सॉल्व करें बच्चों, दिमाग लगाना है थोड़ा सा। लेट्स कि ये पॉइंट ना थोड़ा सा आगे चला गया। कितना आगे चला गया बच्चों? x2 आगे चला गया, और ये पॉइंट यहां से x1 आ गया नीचे। ओके, सो बताओ स्ट्रिंग फ्रीड कितना है? 2x2। स्ट्रिंग फ्री देखो यहाँ पे भी है, बाद में नहीं रहेगा, यहाँ पे है, बाद में नहीं रहेगा। 2x2। स्ट्रिंग इंगेज यहाँ से, हाँ अभी नहीं है, बाद में होगा। x1। कितना सिंपल सा तो है यार। क्या लिखेंगे इक्वेशन? 2a2 इक्वल टू A1। 2v2 is equal to लाइक v1। होना चाहिए सारे बच्चों को, इसमें कुछ भी बड़ा चीज नहीं। चलो, लेकिन जब सवाल रहेगा कि बच्चों की A1 क्या है ये निकालना है, सो वी विल राइट न्यूटन्स लॉ। इसका एबिलिटी ड्रॉ करो, mg। क्या लिखे बच्चों? mg minus t is equal to 2ma1। इक्वेशन 1। ma। इसका बताना बच्चों, इसको ना एफबीडी इसका ले लेते हैं। देखो इतने का एफबीडी ले लेते हैं, पुली को सिस्टम का पार्ट मान लेते हैं, पुली मासलेस है, तो यहाँ का टेंशन यहाँ का टेंशन। कैन बी राइट यहाँ पे t, यहाँ पे t, 2t, 2t और mg तो इधर है, n इधर है, हमने x डायरेक्शन से लिखा। 3ma। अब देखो इस सवाल में कितने अननोन है अभी तक? t, a1, a2। हमने इक्वेशन मिला 1, 2 और ये 3, ठीक है। हाँ सर, अच्छा मैं वो हो गया एग्जाम, और सर मैं भी क्लास में हो गया बस। थैंक यू सर।
चलो अब इसको सॉल्व करना बच्चों, तो काइंडली सॉल्व की ये a2 को क्या पुट कर दूं, a1/2 सही रहेगा। अब इन दोनों से देखो t को एलिमिनेट करना है, व्हाट शुड वी डू, Multiply 2. Multiply by 2 into in 2. first 2 equation. into इक्वेशन equation 1 को 1. 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो ये हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा 2t, ऐड कर दो, चला जाएगा 2mg 2ma1 प्लस a1/2 ऐड कर दिया बच्चों। a1 अब सॉल्व कर लोगे, 4mg डिवाइड बाय ये हो जाएगा बच्चों 4 प्लस 3 7m, दैट इज इक्वल टू 4g/7। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. a1 निकल गया, a2 पूछेगा तो a1/2, so this will go in this direction with expression 2g/7, ये नीचे आ जाएगा 4g/7। मैं पूछूंगा व्हाट इज टेंशन, सवाल नेक्स्ट टेस्ट में पूछूंगा, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, t का वैल्यू निकल जाएगा। क्या ये हमारे सारे बच्चों को समझ में आ गया, जितने बच्चे Yes, अटेंड sir. कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ फिजिक्स बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं। ट्रेनिंग का रखते हो सर, आपको मिलते नहीं है हमें। एक सवाल दूं क्या मैं तुम लोगों को? यस सर। Yes, sir. इस बार तुम लोग सही सही सॉल्व करते हो। बताओ इसमें सॉल्व कर पाओगे क्या? दोनों का मास इक्वली दे दिया है। पहले तो a1 a2 में रिलेशन लिखो। a1 a2 में रिलेशन, चलो बच्चों a1 a2 में रिलेशन, कॉम्बिनेशन बहुत ही सिंपल सा है। सपोज ये x1 नीचे आया, ये x2 आगे गया, स्ट्रिंग यहां से एंगेज होगा, 2x1 इधर आएगा बच्चों, यहां से फ्री होगा। बताओ सही लिखा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो क्या लिखेंगे? mg नीचे और t ऊपर, कितना? 2t ऊपर, दैट इज इक्वल टू m इंटू a1। यहाँ पे क्या इक्वेशन हो जाएगा? t, एक ही t प्लस a2 t इज इक्वल टू m इंटू a2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो हो जाएगा mg दैट इज इक्वल टू, ये चला जाएगा ma1 प्लस 2m इंटू a2 के जगह पे क्या पुट कर देंगे 2a1, सो a1 कितना आ जाएगा g/5, है ना। अगर पूछा जाए व्हाट इज टेंशन P, तो कहोगे सर m इंटू a2 m इंटू 2 इंटू g/5। क्या ये कंसेप्ट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, गुड। ऐसा ही Yes, sir. बोलो बच्चों। सर हम इसे वो एक्सलेशन इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम नेट से कर सकते हैं, मतलब टोटल मास। नहीं ना, इसका एक्सेशन अलग, इसका एक्सेशन अलग, अलग हाँ डिफरेंट सर। है। Yes. ठीक। बच्चों थोड़ा सा ना चेंज करते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल है। एक स्ट्रिंग के जगह पे मैं क्या करता हूँ, दो स्ट्रिंग का सवाल करता हूँ। तो सपोज ये A2 से ऊपर जा रहा है, तो ये A1 कितना से नीचे आएगा। ठीक है, पहले तुम लोग दिमाग लगाओ, इसमें कितना स्ट्रिंग है, दो। खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, देखो कुछ आएगा क्या। सर दोनों में स्ट्रिंग फ्री हो रहा है। चलो ट्राई कर लिया। सर दोनों में स्ट्रिंग फ्री हो रहा है। नहीं, अब देखो कि कैसा हो, दो स्ट्रिंग है, थोड़ा दिमाग लगाओ क्या होगा। तो बच्चों एक एक स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं, देखना पहले कंसीडर दिस स्ट्रिंग, है ना। if this goes up by distance x2, then this pulley will come down by what distance? 2x2। 2x2. पुली देखो इस स्ट्रिंग इसकी बात करें, तो जितना ये ऊपर जाएगा उतना ये नीचे आएगा बच्चों। यस सर। ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग, if m2 goes up by x2, then the pulley, कौन सा पुली, ये पुली P नाम देता हूं। Is it clear? यस Yes, सर। sir. पुली x2 Yes, ही sir. नीचे आएगा स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट। अब बात करते हैं सेकंड स्ट्रिंग,
Now apply constraint on second string. Now apply constraint on second string. देखो बच्चों ये तो फिक्स है, ये x2 और ये x2 फ्री हुआ, सपोज ये आया नीचे x1, तो स्ट्रिंग इंगेज होगा x1, फ्री कितना होगा 2x2 2x2 इसका क्वेश्चन a1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2a2. इज इट क्लियर? Yes, sir. yes sir Yes, sir. अगर ये समझ में आ गया तो बहुत इजीली सॉल्व करोगे दूसरा प्रॉब्लम. ये चेक होगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं. बच्चों दिमाग लगाना है, इस बार दिमाग लगा कर मुझे बता दो कि a1 a2 में क्या रिलेशन होगा. a1 is equal to how much a2. कितने बच्चे कर पाते हैं? ठीक है, इसमें भी दो स्ट्रिंग है बच्चों, दो स्ट्रिंग तुम्हें ध्यान देना है. Sir, x1 is equals to x2 plus x1. x2 is equals to x2 plus x1. तो क्या फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा? और थोड़ा सा सोचो. देखो ये मास सपोज ऊपर चला गया है x2 डिस्टेंस से. So what about the pulley? 2x2. नहीं, सिर्फ पहला कंस्ट्रेंट फर्स्ट स्ट्रिंग पे. दिस पुली विल गोज डाउन बाय x2 से नीचे आ जाए. x2 only. Is it clear? yes sir yes sir इस स्ट्रिंग की बात करें तो जितना ये कम होगा उतना ये नीचे ये स्ट्रिंग बढ़ेगा. ये स्ट्रिंग ब्लू कलर से जो स्ट्रिंग ड्रॉ किया उस की बात कर रहा हूं. पहला स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट यूज कर लिया. अब सेकंड स्ट्रिंग ये ब्लैक कलर से दिखा. देखो बच्चों ये पॉइंट पहले यहाँ था, अब यहाँ चला गया. तो बताओ ये फ्री हुआ क्या? yes sir यहाँ से फ्री हो जाएगा. ये पॉइंट यहाँ चला गया, ये पुली यहाँ से यहाँ गया, तो ये x2 फ्री, ये x2 फ्री. कितना फ्री हो गया? 2x2 3x2. 3x2 हो गया. ये आ गया नीचे बच्चों x1, इंगेज होगा x1. सो बोलो बच्चों x1 इज इक्वल टू क्या आ गया 3x2. a1 इज इक्वल टू 3a2 क्या ये क्लियर विजुअलाइज हुआ? yes sir ठीक है.
लिख लो इसको। बच्चों सारे बच्चे जवाब देना है, मतलब कोई चुप नहीं रहेगा, नहीं समझ में आ रहा है पूछना है। ठीक है, 63 बच्चे अटेंड कर रहे हैं सिर्फ। सर एक बार समझाइए। सर 1 मिनट। ठीक है, एक बार और समझा देते हैं, डोंट वरी। तो बच्चों हम एक बार और समझा रहे हैं। फर्स्ट अप्लाई कंस्ट्रेंट ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग फ्रीड इज x2, तो ये पॉइंट नीचे आएगा x2 से। अब हम सेकंड स्ट्रिंग पे जाते हैं, ये पॉइंट यहाँ चला गया, देखो ये ब्लॉक से अटैच्ड है, पिछले केस में फिक्स पॉइंट से अटैच था, तो यहाँ से भी फ्री होगा x2, यहाँ से भी x2, यहाँ से भी x2, टोटल 3x2, ये नीचे आएगा, इंगेज होगा x1। क्लियर? यस सर। सर लेकिन M2 के साथ तो M1 की स्ट्रिंग अटैच है। M2 से M1 के स्ट्रिंग अटैच्ड है, यस। तो ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा है, M2 ऊपर गया x2, तो ये भी x2 गया ऊपर। देखो सवाल सही कंसेप्ट क्लियर होता है। मैं दूसरा सवाल ले रहा हूँ, ऐसा ही सवाल, देखते हैं इस बार तुम सॉल्व कर पाते हो। परेशान नहीं होना। और बच्चों किसी के घर पे आवाज आ गई तो उसको म्यूट कर लो तो। So ये अगर जाना है तो सभी कितने स्ट्रिंग लगा दिए? Can you realize कि how many strings are there? Three. तो बच्चों एक एक करके हम कर सकते हैं, ठीक है ना? दिमाग खुला रखना है। मुझे A2 और A1 में रिलेशन चाहिए। Look at here. If this goes up by distance x2, इसका नाम देता हूं बच्चों P1. P1 will come down by distance x2. X2. तो string 1 का कंस्ट्रेंट यूज कर लिया। Now come to string 2. इसकी बात करते हैं बच्चों, ये पॉइंट हमने फिक्स कर दिया। पुली नीचे आया x2 से, तो ये स्ट्रिंग फ्री, ये स्ट्रिंग फ्री, तो ये पुली P2 कितना से नीचे जाएगा? 2x2। 2x2। किसी ने जवाब दिया, एकदम सही जवाब दिया यार, तो मजा आ गया। This pulley will go down by distance 2x2। बच्चों ये यहाँ से 2x2, यहाँ से 2x2, ये कितना नीचे जाएगा? 4x2. 4x2। तो ब्रिलियंट हो यार, फटाफट आंसर कर दी। बताओ कुछ समझ में आया बच्चों? Yes sir. Yes sir. चलो लेट्स चेक अगेन। नेक्स्ट देखते हैं कितना दिमाग लगाते हो बच्चों। मेरा काम होता है ना तुम्हें सोचने का तरीका देना, तुमसे कि तुम सोचने के लिए मजबूर हो, दिमाग लगाओ, अप्लाई योर माइंड। मेरा काम ये नहीं है कि सिर्फ तुम्हें ना इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन तो बुक्स में है। यू हैव टू थिंक, you have to analyze, you have to visualize the summation. Okay? तो बच्चों तुम लोग क्लास में बैठो, तुम्हें दिमाग लगाना, ऐसा वेट मत करो कि सर तो आंसर बता ही नहीं, हम आंसर लिख लेंगे। नो,
तुम्हें खुद भी सॉल्व करना है। तो दूसरा सवाल आ रहा है बच्चों, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। जो कर लिया मतलब बहुत अच्छा जा रहा है, जिससे नहीं हुआ मतलब थोड़ा दिमाग और लगाना है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कम से कम 10 बच्चे मैसेज करें इस पे। एक ही जैसा है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा ट्विस्ट। बच्चों इसमें फिल करना है। चलो किसी का आंसर आया? हाँ सर। कौन बोल रहा है? बोलो। चैट में भेजा है। चैट में भेजा, चैट में भेजा है, गुड। अच्छा चैट में मुझे नहीं आएगा सर। यस, 2 बच्चों ने मैसेज किया है। तीन बच्चों ने मैसेज किया है, बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब है, तीनों ने सही जवाब दिया है, बहुत ही बढ़िया। और देखो बच्चों अभी जाके कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, अभी जाकर के 65 was done, more than 70 बच्चे हैं। तो 3-4 लोगों ने सही आंसर किया। देखते हैं बताने के बाद कितने लोगों को समझ में आता है। सबसे पहले बच्चों फर्स्ट स्ट्रिंग पे कंस्टेंट, इस स्ट्रिंग पे इसका लेंथ फिक्स्ड है, ये अगर ऊपर जा रहा है तो ये पॉइंट नीचे आएगा। इफ दिस गोज अप बाय डिस्टेंस x2, दिस fully come down by distance x2। अब बच्चों ये पॉइंट भी तो ऊपर जाएगा, x2 जाएगा। Yes. तो सेकंड स्ट्रिंग पे अगर कंस्ट्रेंट लगाया तो यहां से x2 फ्री, यहां से x2 फ्री, यहां से x2 फ्री, टोटल ये जो नीचे जाएगा बच्चों ये जाएगा 3x2 नीचे। सर ये पॉइंट फिक्स है, तो ये अगर 3x2 नीचे गया बच्चों तो 3x2 ये 3x2 ये टोटल 6x2 फ्री हो जाएगा। तो ये नीचे आ जाएगा x1 is equal to 6x2, that means a1 is equal to 6a2। चलो किसी को डाउट है तो बताओ। सर वो 3x2 के साथ उसमें डाउट है थोड़ा सा। ये यहां से यहां आ गया तो यहां पर स्ट्रिंग नहीं है, ये नहीं है,
और ये भी ऊपर आ गया ब्लॉक x2, तो ये इन भी आगे मूव किया तो यहाँ से फ्री हो गया x2 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 3x2, तो ये नीचे आएगा, ये स्ट्रिंग जो है नीचे जाएगा 3x2, so pulley will go down by 3x2. ठीक ना? यस सर। Yes, sir. अब क्या बच्चों, एक कैपिटल एम मास है, एक स्मॉल एम मास है। अब ये सवाल ऐसा करवाऊंगा, ये अच्छा सा सवाल होगा, जेई एडवांस लेवल का सवाल होगा, इसको अगर छोड़ दिया तो एक्सेशन क्या? सर रिपीट कर सकते हैं, आवाज नहीं आ रहा। मैंने अभी सिर्फ कुछ समझाने बोला कि ये बढ़िया सा सवाल है, जेई एडवांस लेवल का सवाल होगा, बट अभी तो हम सिर्फ एक्सेशन में रिलेशन निकालते। बच्चों अगर मैं पूछूं कि सपोज दिस गोज दिस डायरेक्शन विद एक्सेशन a1, ठीक है ना, तो ये मूव करेगा, लेकिन इसका मूवमेंट क्या है, कंस्टेंट क्या रहेगा इसका, इस बेस पे भी मूव करेगा, थीटा, ठीक है। ओके बच्चों, तो इसका जो एक्सेशन मीटर है a2, ये मानते हैं a2 विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम। ये थोड़ा रिलेटिव मोशंस का कंसेप्ट बेस में आएगा। ये सपोज यहां से यहां आ गया, मतलब इतना डिस्टेंस x2 आ गया, किसके रेस्पेक्ट में, ब्लॉक के रेस्पेक्ट में, कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में, बट कैपिटल एम मूव कर रहा है। सोचो बच्चों, अगर मैं बात करूं कि ये सपोज यहां से ब्लॉक यहां चला गया, ध्यान से सुनना, ये अच्छा सा सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है। तो कंसीडर दिस स्ट्रिंग, ये x1 स्ट्रिंग फ्री होगा, ये वाला पार्ट फ्री हो जाएगा, ये पॉइंट यहां है, और इनफैक्ट पुली ऐसा हो जाएगा बच्चों, पुली ना ऐसा हो जाएगा, सॉरी ब्लॉक। अब ये ब्लॉक पहले यहां था, अब यहां से यहां आ गया, मतलब ये डिस्टेंस आ गया x2। तो स्ट्रिंग देखो, इस वेज पे इतना लेंथ था, अब और इतना लेंथ बढ़ गया, इतना लेंथ और बढ़ गया x2। तो कैन वी से x1 स्ट्रिंग एंगेज हुआ और x2 स्ट्रिंग, सॉरी x1 फ्री हुआ और x2 एंगेज हुआ, ये दोनों इक्वल होगा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. रियलाइज करना बच्चों मुश्किल है, मैं कंसेप्ट बताया, थोड़ा सा खुद से सोचो कि इतना स्ट्रिंग फ्लो, उतना ही लेंथ ये इसके ऊपर इधर आएगा, तो जो A2 लिखा है ना, क्वेश्चन दिखा दीजिए ना। कैपिटल एम है, कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में वो नीचे जा रहा है, लेकिन अगर M2 का मोशन देखें M ब्लॉक का, तो ये आगे भी जा रहा है और अलोंग द इंक्लाइन भी जा रहा है, दो मोशन। हमारा अभी कंस्ट्रेंट था कि अलोंग द इंक्लाइन इसका कितना डिस्प्लेसमेंट है वो निकालना। ओके, तो ये बढ़िया सा सवाल हो जाएगा बच्चों, और ये थीटा से इंडिपेंडेंट होगा, लिख देना, ये जरूर लिखना, विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल। लेकिन अगर इतना समझ लिए तो कैन यू सॉल्व दिस सम?
अच्छा बताओ कि अगर सपोज ये जा रहा है A1 से, तो इसका एक्सेशन A2 विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M कितना होगा? कैन यू टेल मी? Find it. A1 equal to A2. नहीं यार, इसमें A1 इज इक्वल टू A2 नहीं होगा। देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया। अगर ये आगे गया तो देखो इतना स्ट्रिंग फ्री होगा, इतना स्ट्रिंग फ्री होगा, कितना फ्री होगा? x1 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 है ना, ये लेंथ इतना है, और इधर कितना नीचे जाएगा इसके रेस्पेक्ट में? 2x1। क्या हो जाएगा? x2 is equal to 2x1, is it correct? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ये वर्ड जरूर लिखना, नोटबुक में मैं चेक करूंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं कि इसका शॉर्टकट बताऊंगा, बस पहले थोड़ा सा लॉन्ग कट से इसको सॉल्व करें। तो ये कुछ एक्सेशन से जा रहा है A1 से, ये नीचे आ रहा है A2 से, we have to find relation between A1 and A2. Okay, देखो इसका अभी कंस्ट्रेंट क्या है बच्चों? दिस इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये मूव कर रहा है वाई डायरेक्शन में। एक कंसेप्ट बता रहा हूं जो बाद में बहुत यूजफुल होगा, हालांकि इसका दूसरा कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे। लेट्स दिस पॉइंट गोज फ्रॉम हियर टू हियर, बहुत स्मॉल डिस्टेंस लिया बच्चों, बट लिखा हुआ x1, बट ये है बहुत स्मॉल। सो स्ट्रिंग कैसा हो जाएगा? A string becomes like this, ये कुछ नीचे आ जाएगा। सपोज ये पॉइंट को नाम दे दिया A, इस पॉइंट को नाम दिया A डैश, ये नाम दे दिया P, ये दे दिया M, ये दे दिया M। What is concept? Concept is कि जितना स्ट्रिंग इधर से फ्री होगा बच्चों, उतना स्ट्रिंग इधर इंगेज होगा।
तो पहले ये पॉइंट ए है, पहले स्ट्रिंग कितना था पी ए, और अब कितना है पी ए डैश। दिस इज द स्ट्रिंग फ्री फ्रॉम दिस डायरेक्शन, और ये क्या आ जाएगा बच्चों M minus M dash. एम एम डैश, ये वाला है ना, पीएम पीएम डैश माइनस पीएम, इसी को हमने x2 कहा है। लेकिन x1 तो यहाँ पे ये है, दिस माइनस दिस कैसे निकालें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। x2 क्या करूं, बहुत छोटा है, व्हाट विल डू, ड्रॉ परपेंडिकुलर, यहां से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। सपोज इस परपेंडिकुलर को नाम देते हैं M, ये एंगल छोटा है या बड़ा है बच्चों, छोटा, बहुत छोटा, छोटा डिस्टेंस लिया है। अगर ये 90 है, ये बहुत छोटा है, तो ये एंगल कितना है, ऑलमोस्ट 90। 90. क्योंकि तीनों का समेशन होना चाहिए 180, ये तो बहुत छोटा है, ये 90, तो ये भी ऑलमोस्ट 90। ये कंसेप्ट ना आगे ले जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, 10-20% जितना समझ में आए समझ लो। So consider this triangle. Here the angle equal है, that means this is isosceles triangle. So this length P A dash is equal to Pn. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So PA minus PN, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, PA minus PN क्या हो जाएगा AN, और AN कितना होगा, अब इस ट्रायंगल में देखना, AN कितना है बच्चों, x1 cos थीटा, ठीक है ना। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, v1 cos थीटा इज इक्वल टू v2, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, A1 cos theta. तो ये बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, बहुत कंसेप्चुअल सवाल है। ये और ये तो हमेशा ट्रू रहेगा, लेकिन ये ट्रू होने के लिए कंडीशन है कि इनिशियल वेलोसिटी शुड बी 0, और न्यूटन्स लॉ में जब सवाल देगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा, ये भी ट्रू रहेगा। क्यों ऐसा भी ट्रू नहीं है वो बाद में लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए A1 cos थीटा इज इक्वल टू 8। क्लियर? Yes, sir. लेकिन इतना करना तो बड़ा मुश्किल लगता है, तो मैं शॉर्टकट बताता हूँ, शॉर्टकट। देखो बच्चों, इसका वेलोसिटी है v1, v1 इधर है, अगर इधर है तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना है, इस डायरेक्शन में कितना है, V1 cos theta. नेट वेलोसिटी इधर है, इसका along the string कितना कंपोनेंट है, v1 cos थीटा, इसका along the string कितना कंपोनेंट है, v2, ये दोनों इक्वल, क्योंकि एक पॉइंट पे स्ट्रिंग का अगर वेलोसिटी along the string जो है, तो दूसरे पॉइंट पे away from the string रहेगा, स्ट्रिंग के लाइन में दूसरा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग फ्री हो रहा है, इसके कारण स्ट्रिंग इंगेज हो रहा है, तो v1
स्पीड से स्ट्रिंग फ्री नहीं हो रहा, v1 cos थीटा से फ्री हो रहा है, v1 cos थीटा इक्वल टू v2। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बच्चों कंसेप्ट ये लगा देना है कि स्ट्रिंग के इन पॉइंट्स का जो वेलोसिटीज होगा along the string वो नेट क्या हो जाएगा, जितना एक पॉइंट पे फ्री हो रहा हो दूसरे पॉइंट पे एंगेज हो रहा हो। तो ये ध्यान में रखना। इसको दिखा रहा हूं। सर वेट अच्छा ठीक है। मिटा दो इसको। Yes, sir. यस सर। तो कंस्ट्रेंट के इतने सारे सवाल के, अब एक और सवाल लेते हैं, देखते हैं तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। ये एंगल बच्चों है θ1 और ये एंगल है θ2। सो v1 v2 में क्या रिलेशन है, लिखो इसको। v1 v2 में क्या रिलेशन है? Sir, हम्म sir, V1 cos theta equal to minus V2 cos theta. ये माइनस क्यों लिखेंगे?
माइनस नहीं लिखेंगे, देखो हमें पता है ना यहाँ से स्ट्रिंग क्या हो रहा है, फ्री हो रहा है, यहाँ से इंगेज हो रहा है, तो एक का फ्री करने वाला होगा और दूसरे का इंगेज करने वाला होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का अलोंग द कितना वेलोसिटी है, v1 cos θ1, इसका कितना है बच्चों, v2 अबे है, v2 ये θ2 तो ये θ2, दैट्स इट, ठीक। Yes, sir. चलो ये समझना, देखो ये जो स्ट्रिंग है ये क्या हो रहा है, इधर जा रहा है, मतलब इस तरफ है इसका कंपोनेंट, मतलब स्ट्रिंग फ्री होगा, यहाँ पे इधर है, इसका कंपोनेंट इधर है, दैट मींस स्ट्रिंग इंगेज होगा ना। बाद में इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा जिसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बट पहले मैं दिमाग लगाने वाला सिखाता हूँ। चलो बच्चों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, स्ट्रिंग पे हो गया। अब नाम देता हूं वेज कंस्ट्रेंट। कुछ नाम से मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, वेज का मतलब ब्लॉक्स कनेक्ट, अभी तक स्ट्रिंग्स था कनेक्टेड, अब ब्लॉक्स टच करते रहेंगे। देखो ये डायग्राम, देखो इसमें क्या हो रहा है, एक वेज रखा हुआ है, जो कंस्ट्रेंट है कि ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। किधर मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और एक रॉड है जो किधर मूव करेगा बच्चों, Vertical. वर्टिकल डायरेक्शन। ये देखो एक ऐसे दो दीवार के बीच में एक रॉड को रखा गया, तो ये सिर्फ वर्टिकल एक्शन में मूव करेगा। अब ये इसको टच कर रहा है, टच कर रहा है, तो थ्रू आउट मोशन जो रहेगा वो टच करेगा, है ना। अब इसमें क्या रिलेशन होगा इसके एक्सलेशन में, तो बच्चों ये टच कर रहा है, सो इस पॉइंट का जो रॉड का पॉइंट है उसका एक्सलेशन बच्चों ये इधर है, A2 नीचे, जो टच कर रहा है उस पॉइंट को, और जो टच कर रहा है उसका वेज का पॉइंट जो है इसका एक्सेशन है इधर A1, और जहां कांटेक्ट है बच्चों उसका कॉमन नॉर्मल ले लेते हैं, कॉमन नॉर्मल। अब कहानी सुनना, वो टच में है तो along द कॉमन नॉर्मल दोनों का एक्सेशन सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर सेम नहीं हुआ तो क्या होगा, सेम नहीं हुआ तो बच्चों आइदर वो सेपरेट हो जाएगा या एक दूसरे को ब्रेक करके अंदर आ जाएगा, बट वो सिर्फ टच कर रहा है, सिर्फ टच कर रहा है। So along common normal both will have same acceleration. Along tangential direction they will have different acceleration, that's why वो slip करेगा। Is it clear? तो यहाँ पे मेन कंसेप्ट क्या है, along common normal both पॉइंट, कौन सा पॉइंट, एक वेज का पॉइंट और एक रॉड का पॉइंट जो टच कर रहा है, डायरेक्शन में भी सेम होगा बच्चों। तो ये एंगल थीटा बच्चों, ये एंगल
90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाता है, ये भी थीटा है। तो क्या रिलेशन आएगा? A1 sin theta equal to A2 cos theta. A2 cos थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, लिख लो इसको। हाँ समझ आ गया। हाँ बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है। ये इरोडोव का सम है, ये सम करवाऊंगा, अभी करवाऊंगा कुछ देर में कि इसका एक्सेशन कितना होगा। ये सवाल है बच्चों, इरोडोव नाम की बुक है, जो बेस्ट बुक है। किसी ने सुना ये नाम? Yes, Sir, ये बच्चों बहुत अच्छे सम्स के कलेक्शन, सिर्फ सम्स हैं इसमें, बहुत अच्छे अच्छे सम्स। और जो भी इंडियन ऑथर बाकी जो है बुक, सब इसी से लिया गया है, क्वेश्चन इसी से लिया गया। पहले आईआईटी भी इससे बहुत सारे सवाल लेते थे, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। तो बहुत बढ़िया सवाल है। सो उसमें बच्चों ये दिया हुआ है कि एक एम मास का है, इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम। This is constrained to move in vertical direction. This is constrained to move in horizontal direction only. This surface is a smooth, friction नहीं है. If system is released, from rest, find acceleration of the wedge. ओके बच्चों, तो किसका एबिलिटी ड्रॉ करेंगे बच्चों? वेज का एबिलिटी ड्रॉ करेंगे। व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द वेज? ओके, सबसे पहले कैपिटल एम जी, normal. और एक ग्राउंड नॉर्मल लगाएगा नॉर्मल N1 सपोज, और एक नॉर्मल कौन लगाएगा बच्चों? M. रॉड लगाएगा। कैसा लगाएगा रॉड? नॉर्मल, सरफेस का नॉर्मल, इसका नॉर्मल, तो ये एंगल थीटा, सो ये एंगल थीटा, ये हो गया सपोज n। और एज ए रिजल्ट हमने माना कि इसका एक्सेशन इधर है A1। तो कोई बताएगा व्हाट इज द इक्वेशन? n इज इक्वल टू ma1 या n cos थीटा या n sin थीटा? And Sin theta. अब बच्चों किसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा? रॉड का। रॉड पे भी बच्चों n इधर लग रहा है, ये एंगल है थीटा, और कौन सा फोर्स लग रहा है? mg। और इसका कुछ कंपोनेंट रॉड वॉल भी लगाएगा, बट वो इधर लगाएगा, स्मूथ वॉल। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा फोर्सेज है? फॉर वर्टिकल डायरेक्शन mg माइनस, बोलो बच्चों, N cos theta. स्मॉल m इनटू इसका एक्सेशन A2 माना है, A2। देखो न्यूटन्स लॉ हमने लिख लिया, दो इक्वेशंस आए, 1
2। अननोन कितने हैं? n, a1, a2। सो फॉर दैट यू नीड कंस्टेंट रिलेशन, ये तुम्हें चाहिए। तो ये तीसरा इक्वेशन हो जाएगा बच्चों। अब यहां से a2 को रिप्लेस कर सकते हो a1 के टर्म में। सो mg माइनस n cos थीटा इक्वल टू m, a2 की जगह पे लिख सकते हैं बच्चों a1 tan थीटा। अब यहां से n को एलिमिनेट करना है, क्या करें? Add. फर्स्ट इंटू साइन थीटा, नहीं फर्स्ट इंटू कॉस थीटा प्लस सेकेंड इक्वेशन इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा यहाँ पे करोगे n साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा करोगे n साइन थीटा कॉस थीटा, कैंसिल हो जाएगा। मैं लिखूं, ये दिख रहा है? दिख रहा है। सेकेंड इंटू साइन थीटा, mg साइन थीटा, n चला जाएगा बच्चों, कैपिटल M cos थीटा प्लस m tan थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉमन लेंगे। सो a1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करो, आगे क्या कर दो, हो जाएगा। तो अच्छा से सवाल किया क्या आज? Yes, sir. Yes, sir. चलो अच्छा, तो इसको मिटा दो। 1 minute. Wait, sir. सर 1 मिनट। ठीक है रुक रहा हूँ, नहीं मिटा। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लेता हूँ, क्योंकि मान लो कोई रूडोक से आंसर मैच किया करेगा, सर नहीं मैच कर रहा है। a1 इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल mg sin थीटा होल डिवाइड बाई कैपिटल M, tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं, कैपिटल M cos स्क्वायर थीटा प्लस स्मॉल m sin स्क्वायर थीटा और cos थीटा ऊपर चला जाएगा। सॉल्व कर लो बच्चों इसको, ऐसा आ जाएगा। tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा लिख दिया, sin स्क्वायर थीटा ये cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्लास में बच्चों सूडो फोर से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग कंस्ट्रेंट कंप्लीट करेंगे। Yes, sir. Yes, sir. वो वेट बैलेंस वाला। हाँ वो सब भी करेंगे। बच्चों मान लो एक रॉड है, एक वेज है, एक रॉड है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। अब यहां से पूछा जाए कि
इसका एक्सेशन तो A1 है, इसका एक्सेशन इधर है A2. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू? तो बच्चों ये देखने में डायग्राम अलग है बट सवाल वही है. यस सर. तो इस पॉइंट पे देखोगे तो इस पॉइंट पे इसका एक्सेशन है इधर A1. हो सकता है नाम मैंने चेंज कर दिया हो A2 A1 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और वेज का इस पॉइंट का एक्सेशन देखोगे तो ये है A. Concept is along common normal accession should be same. So A1 cos theta equal to A2 sin theta. Exact same है. Diagram different था but सवाल same है. अब ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है. चलिए नेक्स्ट सवाल है क्या? नेक्स्ट सवाल ले रहा हूँ. बच्चों इसका वेज का बताओ. वेज का तो एक्सेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा. व्हाट अबाउट द स्फीयर? साउथ वेस्ट. along the incline. इसका कंस्ट्रेंट क्या है? इट विल मूव along the incline. वो छोड़ दिया बच्चों, इसको रिलीज कर दिया. पूछा जाए कि what will be the relation between A1 and A2? ये तो क्लियर है कि this will, ये नीचे तो जा नहीं सकता, तो this will slide only along the incline. Is it clear? So sphere will have acceleration down the incline. Let's A1, इसका A2. तो बच्चों रिलेशन लिखना है तो ये कांटेक्ट पॉइंट को कंसीडर करना है. कांटेक्ट पॉइंट पे एक पॉइंट स्फीयर का होगा जो इधर जा रहा है डाउन द इंक्लाइन. ये एंगल थीटा दे दिया है. और वेज का इधर है A2. ये हॉरिजॉन्टल है, ये डाउन द इंक्लाइन, तो ये एंगल थीटा है बच्चों. क्या रिलेशन लिखेंगे? अगर समझ में आए तो बताओ क्या रिलेशन होगा यहाँ पे. बोलो बच्चों. A1 cos theta. Sir, A1. A2 cos theta. A2. नहीं, A2 cos theta नहीं, A1 cos theta equal to A2 होगा. A2. Along the common normal equation लिखेंगे. Along the common normal यही है, तो ये A2 है और इसका A1 cos theta है. So this will be the relation. Is it clear? Yes, sir. Yes sir. Yes, अभी sir. देखो कंफ्यूजन हुआ ना कुछ बच्चों को. ये सोच रहा है कि A1 cos theta लिखूं कि A2 cos theta लिखूं. अब एकदम क्लियर कर दो क्या करना होता है. एक्सेशन को इक्वल किधर लिखते हैं? along X axis. Common normal. Normal. Common normal. कॉमन नॉर्मल तो ये है. A2 ऑलरेडी उधर है. A1 का कंपोनेंट लेंगे, A1 cos theta. A1 cos theta is equal to A2. This is correct. है कि नहीं? Yes, sir. Yes sir. होमवर्क भेजे क्या तुम लोगों को? हाँ, sir. Yes, sir. होमवर्क
अच्छा ये होमवर्क देता हूं मैं, ये मास है m और एक स्फीयर ले लिया बच्चों, ये मास ले लिया क्यूब और ये इंक्लाइन प्लेन ले लिया और ये इंक्लिनेशन ले लिया लेट्स 37 डिग्री, ठीक है। अब ये सवाल बस आज तूने इतना ही कर लिया, जितना देर लगे जैसे करना है। मुझे निकालना है बच्चों, इसको बेज बोल देता हूं, ट्रायंगुलर बेज, इसको बोलते हैं स्फीयर। फाइंड, पहला सवाल, रिलेशन बिटवीन एक्सेलेरेशन ऑफ sphere and wedge। दूसरा सवाल बच्चों, एक्सेलेरेशन ऑफ wedge। तीसरा सवाल, एक्सेलेरेशन ऑफ sphere if released from rest। चौथा सवाल, normal force between the two। बच्चों आज का ना होमवर्क सिर्फ यही सवाल दे रहा हूँ, बाकी मैं बताता हूँ इसी वर्मा से कौन सा करना है, ठीक है। अटेम्प्ट करने हैं कुछ क्वेश्चंस और, तो ये सवाल आज तुम लोग सॉल्व करके देखते हैं मुझे कितने बच्चे फोटो भेजते हैं इसका। व्हाटएवर द वर्किंग यू डू सेंड मी द पिक। सर वो क्या लिखा है लास्ट में? नॉर्मल सर वो फोर्स। लास्ट और बता। नॉर्मल फोर्स बिटवीन द वेज एंड द स्क्वायर, इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स निकालना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही सेशन, और बहुत जल्दी टेस्ट रहेगा न्यूटन्स लॉ पे, वीकडे में भी टेस्ट हो सकता है, तो ये देखते रहना लेक्चर्स और रिवाइज जरूर करना। बाय बच्चों। यस सर। बाय सर। थैंक यू सर। सर बाय सर। थैंक यू सर।